Hello everyone, welcome to Quanta and this is Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ख़ास चीज़ पे और जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा है अभी के लिए। और एक्चुअल में हम बात करना चाह रहे हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मैं पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करके चीज़ों को समराइज़ करके फिर आपसे बात करना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ टूल बॉक्स आप अपने बिहाफ पे कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अभी जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स है एग्ज़ाम का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है आपके लिए वो है कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, टूल बॉक्स कैसे बनाएं, ताकि आप उसको एंड टाइम में यूटिलाइज कर सकें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉन्साइज रहे और फास्ट रहे और आपका जो प्रेशर लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट्स और टूल बॉक्स के डिफरेंस पे कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तभी आप वो समझ पाएंगे कि आप जब बना रहे हैं तो उसको माइंड में रख के उस चीज़ को बनाएं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स तो है कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू इन शॉर्ट। ठीक है, और टूल बॉक्स है वो चीज़ें जिनके ब्याप पे आप पूरे चैप्टर को डील कर सकते हो। समझने की कोशिश करना। कई बार एक ऐसी चीज़ होती है, एक कंसेप्ट होता है, एक चीज़ होती है जिससे पूरा चैप्टर डील हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो तो आएंगी शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जिससे पूरा डीलिंग हो जाए वो आएंगी आपकी टूल बॉक्स में। मैं और क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे थ्रोली, मतलब पूरा एक एक चीज़ देख लेंगे। ठीक है, थोड़ी रिवाइज कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप जो करना है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वो करना आपको सीट करना, उससे रिलेटेड सीट किया और चैप्टर का थोड़ा रिवाइज कर लिया, तो अब चैप्टर का पूरा आइडिया हो गया कि कैसे क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जो सीट में या असाइनमेंट में जो आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है, उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, डाउट्स का सॉल्यूशन देखना है, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और चीज़ों पे जहाँ जहाँ स्ट्रक हो रहे थे आप, उनके कंसेप्ट भी आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 चीज़ हो चुकी हैं। आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपने क्या बोलते हैं सीट कर लिया। सीट के जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, उनको डील कर लिया, उनके सॉल्यूशंस को देख लिया। वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और साथ में टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चीज़ जो करनी है वो करनी है वापस थ्योरी को रिवाइज करना है। वापस थ्योरी को रिवाइज करना है, और जरूर नहीं आप फ्रंट से ही, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग से रिवाइज करें, एंड से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा आपने पूरा चैप्टर पर अच्छे से रेडी कर लिया है। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने चैप्टर पढ़ा एंड आफ्टर दैट पैरेलली आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से नहीं। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है, क्या करना है कि आपने इंडेक्स देख लिया, आपको टॉपिक्स पता है कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इंडेक्स के जो जो टॉपिक्स हैं उनको उठाएंगे। लाइक कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो भी पहली चीज़ है, जो भी पहला टॉपिक है वो वहाँ डाल दिया। ठीक है, वहाँ डाल दिया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी ले लेता हूँ। लाइक आपने ले लिया सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में चैप्टर ले लिया थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट। ठीक है, थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट, जो सीवी लेटिस है उसके बारे में आपने वो पूरा चैप्टर है। ठीक है, पूरे चैप्टर में क्या क्या है, सीवी लेटिस के लिए आपकी 2 थ्योरी है। एक आपका सीवी लेटिस के लिए 2 थ्योरी हैं, एक है आपका, लेट मी रिमाइंड, 3 थ्योरी है एक्चुअल में। एक है आपकी आइंस्टीन थ्योरी, एक डिवाई थ्योरी, एंड एक का नाम है आपका डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ओके, नाउ सी, अब पहला है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, जिसमें सीवी इक्वल टू 3R आता है, सीवी लेटिस इक्वल टू 3R आता है, और फिर है आइंस्टीन थ्योरी, और फिर है डिवाई थ्योरी। तो अब 3 थ्योरीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो इंडेक्स है उनमें 3 टॉपिक हो गए एक्चुअल में। शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी पहली थ्योरी है आपकी है डुलोंग एंड पेटिट लॉ। ठीक है, डुलोंग एंड पेटिट लॉ, ये आपने हेडिंग डाल ली वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो की हाईलाइट्स हैं सिर्फ उनको लिख लो। लाइक सीधा सा यही है कि CV इक्वल टू 3R है, कि जो फाइनल कंक्लूजन है कि CV मोलर है वो आपका 3R के बराबर है। ठीक है, और
एक तो ये चीज़ होगी जो डाउन डाउन लिखी जाएगी। ऊपर अजम्पशंस हैं थ्योरी के कि भाई यहाँ पे सॉलिड को किस वे में कंसिडर किया गया है। तो अजम्पशंस को शॉर्ट में आपने डाल दिया कि अजम्पशन में ये है, अजम्पशंस में आपका ये कंसिडर किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट किस वे में हुआ है, जो CV = 3R आया वो कैसे आया, तो उसके लिए आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हो। तो U है वो क्या है, कैसे निकाला गया है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को लेके निकाला गया है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन डाल दिया, U = कितना आया वो डाल दिया। और उससे पहले जैसे अजम्पशंस में है कि आपने एटम्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है और एक को 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है, तो फिर उसको 3n × 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला है। तो वो लाइन डाल दी कि 3n × 1d हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट किए गए थे। और फिर ये आपने यू निकाला कि 3n × और 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एवरेज। तो ये एवरेज एनर्जी थी वो लगभग जैसे आपकी आती है KT आती है। अब KT को आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो दोनों वेज आपने लिख दिया कि आप एक तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से फाइंड आउट कर सकते हो और एक इससे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन वो डेरिवेशन नहीं लिखना कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ आ रही है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट मैटर करेगा। तो अभी जिस 4 पॉइंट हुए इसमें, ठीक है। डुलोंग पेटिट लॉ ओवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन थ्योरी। और आइंस्टीन थ्योरी में आपने अब क्या हाईलाइट्स हैं कि अजम्पशंस तो सेम थे, तो ए लिखा आपने और लिख दिया कि सेम, अजम्पशंस सेम है। और कोई कुछ फ़र्क है तो वो आप डाल सकते हो कि जो ऑसिलेटर्स था वो अब की बार क्वांटम ऑसिलेटर है। अब फिर क्वांटम में भी आपको दो चीज़ें हैं कि जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग थे या फिर ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग थे। तो एक्चुअल में यहाँ पे आइंस्टीन ने जो ओरिजिनली ट्रीट किया था वो ओल्ड था। तो फिर अब आपको दोनों मेंशन करने चाहिए कि ओल्ड से क्या रिजल्ट आ रहा था और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी से क्या रिजल्ट आ रहा था। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को क्वांटम माना, तो ओल्ड का मतलब है प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग E = nhν माना आपने। और ये जो मॉडर्न है इसका मतलब है कि आपने माना hν n+12 एक ऑसिलेटर का, 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर का एनर्जी। n 0 से स्टार्ट होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों से आपका E एवरेज क्या है उसको नीचे लिख लिया, ठीक है। और फिर आपने बोला कि उसका डेरिवेशन वगैरह वापस से स्किप कर दिया, E एवरेज डायरेक्ट लिख लिया। लाइक मैं लिख दूँ कि यहाँ पे h⁻⁻e⁻⁻kt -1 आएगा और यहाँ पे आएगा h⁻⁻e⁻⁻kt -1 प्लस में 0 पॉइंट एनर्जी भी यहाँ पे आएगी, तो हाफ h⁻⁻। ये हो गया आइंस्टीन का ई एवरेज को लेके, ठीक है। और ये पूरा फिर आप जो U है वो लिख दो दोनों सेगमेंट्स में कि भाई U का एक्सप्रेशन ये हो गया 3n × E बार एक्चुअली, ठीक है। तो 3n × E बार दोनों साइड हो गया। और U से फिर CV निकाल लोगे और CV दोनों जगह क्या क्या आ रहा है, और फिर हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में चीज़ें कैसी हो रही हैं उनको डाल दो, सिर्फ हाई T डाल दो और लो T डाल दो। इससे क्या पूरा आइंस्टीन थ्योरी एक कंक्लूसिव वे में वहाँ पे हो गया। अभी आपने नोटिस किया कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी है उसको, उसके हर एक पॉइंट्स को लिखना है, एक्चुअल में हर एक पॉइंट्स को लिखना, ठीक है। और यहाँ लेकिन जो क्लास में था वो बहुत वाइड वे में था, डेरिवेशन वगैरह थे, उन सबको हटा देना वहाँ पे, लेकिन पॉइंट कोई नहीं छोड़ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉइंट कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा हो गया। और फिर है डी-वाई थ्योरी। अब डी-वाई थ्योरी में भी क्या क्या खास चीज़ें हैं और उन सबको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अजम्पशंस में क्या खास है, अजम्पशंस में कि यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर माने गए, तो वो चीज़ डालोगे कि कपल्ड ऑसिलेटर्स, सिंपली बस, ये पूरा नहीं लिखना, ठीक है। अजम्पशंस में कपल्ड ऑसिलेटर हैं। और फिर ये भी डालोगे कि जो ओमेगा है वो एक रेंज में होगी, तो ओमेगा से ओमेगा डी तक यानी कि डी फ्रीक्वेंसी तक एक रेंज में क्रिस्टल वाइब्रेट कर सकता है। पहले एक सिंगल फ्रीक्वेंसी थी, उसको पीछे जाके सिंगल फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, यहाँ पे एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको हाईलाइट कर दोगे। अजम्पशंस हो गए। उसके बाद में अब बात करेंगे कि डी फ्रीक्वेंसी में और क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक अब कुछ फॉर्मूले हैं डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस को लेके, तो 1D 2D 3D में डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन क्या है। फिर है कि G यानी कि डिजेनरेसी फैक्टर है वो वेरियस केसेज में क्या है, तो उसको भी अब डालना पड़ेगा। फिर है डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो गया और डिजेनरेसी हो गया। फिर है डिस्पर्जन रिलेशन, तो वेरियस केसेज में डिस्पर्जन रिलेशन क्या है वो हो गया। फिर डी बाई टेम्परेचर का फॉर्मूला, ठीक है, थीटा डी का फॉर्मूला h⁻⁻d/kb, ठीक है। और फिर आपका हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी को कैसे निकालेंगे वो तरीका, वो उसका वो फॉर्मूला आ जाएगा। फिर 0 पॉइंट एनर्जी कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला हो गया। फिर आएगा कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। और फिर इंटरनल एनर्जी 3D के केस में जो आपने प्रूव की है वो फाइनली क्या आ रहा है, वहाँ पे कोई दो इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू क्या है वो चीज़ डाल दिए,
ठीक है, 2 इंटीग्रेशन आते हैं, एक सीवी में आएगा और एक इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेशन में आएगा, उनको डाल दिया। अब ये पूरा चैप्टर आपका बुलेट्स में हो गया और बहुत ज़्यादा पेज नहीं लिया। ये पूरा अगर मैं बोलूँ कि ये जो पूरा चैप्टर मैं 1 पेज से भी कम में लिख सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। तो ये है शॉर्ट नोट्स। एंड नाउ लेट वी कम ऑन टू द टूल बॉक्स कि टूल बॉक्स क्या होता है। टूल बॉक्स में अब ये पूरे चैप्टर में आप सिंपली ये लिख लो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वो सीवी के फॉर्मूले से आ रहा है एक तो, ठीक है। और सीवी का फॉर्मूला है वो जनरल लिख लो कि भाई सीवी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर डी बाई एस है। साथ साथ में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख लो कि यू प्रोपोर्शनल है टी, सीवी की डिपेंडेंसी आती है एक्चुअल में, ठीक है, डी बाई एस +1, ठीक है। ये मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा तुमको, ऐसा कुछ 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप 3 टॉपिक लिख लो कि भाई एक तो यहाँ पे है डुलोंग एंड पेटिट लो। मैं बता रहा हूँ अभी टूल बॉक्स में क्या लिखना है, बस सिंपल। टूल बॉक्स में एक तो हो गया, अभी फिर तरीके से लिखते हैं एक बार के लिए। डुलोंग एंड पेटिट लो, 3 चीज़ें हैं हाईलाइट। तो डुलोंग एंड पेटिट लो में क्या चीज़ आप लिख सकते हैं, सिर्फ वो आप रिजल्ट लिखिए सीधा कि CV = 3 आ रहा था बस, ठीक है। फिर था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन में अब आप ऐसी क्या चीज़ है आइंस्टीन वाला ट्रीटमेंट में जिससे आप पूरी चीज़ डील कर सकते हो। बस सिंपली है कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था, तो ये क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया गया। बाकी आप खुद से ये पूरा माइंड में रखिए कि भाई कैसे डील अप होगा। और इसके साथ साथ में आप यहाँ लिख सकते हो कि U है वो आपका हो जाएगा 3n इंटू 1 का एनर्जी, और ये था आपका एनर्जी, 1 मिनट, एनर्जी को आप h⁻ ई एवरेज क्या आया था वो लिख लोगे यहाँ पे सिंपल। तो वो ई एवरेज का फॉर्मूला अगर डालना चाहते हो डाल दो, और फॉर्मूला डल गया। अब CV खुद से निकाल लोगे तो उसको मत लिखो कि भाई CV फलाना डिकड़ा ये सब होगा, और लो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, हाई टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी वगैरह ये कुछ मत लिखो, क्योंकि अब आपको पता है कि U का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो CV आप डेरिवेटिव करके निकाल लोगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आइंस्टीन हो गया, और ये इसमें एक और चीज़ डालो, CV = 3R में क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर माने गए थे, तो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। और 3n इंटू 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर माने गए थे, ये 2 पॉइंट हो गए। और बाकी फिर अब डी बाई में सिंपली आप उन चीज़ों को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला लिख लो, और क्या बोलते हैं डिजनरेसीज लिख लो रिमाइंड करने के लिए। और आपको चाहिए फिर तीसरा डिस्पर्जन रिलेशन जिसका आप भूल सकते हो, लाइक ग्राफीन का भूल सकते हो, ग्राफीन वाला डाल लो। और ये चीज़ें हो गई। अब बाकी चीज़ तुम खुद से कैलकुलेट कर लोगे, तो एक वो U का फॉर्मूला लिख लो, और ओमेगा मैक्स का भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब सारी चीज़ें आपकी आप मैनेज कर लोगे। तो ये उससे भी थोड़ा छोटा हो गया। इन केस अगर बनाना चाहो तो कई बार है ना, जैसे सॉलिड है उसमें डेटाबेस रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो उसमें तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा टूल बॉक्स। और मैं कहूँगा कि टूल बॉक्स आप शॉर्ट नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करके फिर बनाना, तो उससे टूल बॉक्स बहुत छोटा बनेगा। और इसका नीड जब रहेगा जब आप सेंटर के बाहर खड़े हैं, या मैं बोलूँ कि एग्जाम से 2 दिन पहले टूल बॉक्स आपको बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है, शॉर्ट नोट्स एंड देन टूल बॉक्स। ओके गाइज, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और जो नेक्स्ट सीरीज है वो अभी शायद मैं शॉर्ट नोट्स पे लेके आऊँ, और हर सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। साथ साथ में टूल बॉक्स का भी एक वीडियो आता रहेगा, उससे भी आपका ये जो काम है कुछ ना कुछ हद तक सही हो जाएगा। बट आप डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब सब्जेक्ट के वहाँ पे डाल पाऊँ नहीं डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे को ये टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, और थोड़ा सा सब कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मुश्किल तो है। बट लेट मी ट्राई, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं करता हूँ, अदरवाइज प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में एक चीज़ और सोचिए कि लाइक कुछ गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़ होने चाहिए वहाँ पे। और इसके अलावा सोचा है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ स्टफ होना चाहिए, तो भी अभी सब प्रोसेसिंग में है, सारी चीज़ एक साथ ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। तो लेट मी फोकस ऑन द फर्स्ट टारगेट कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और लेट मी होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।